हेलो साथियों। हेलो साथियों। हरियाणा टेट एच टेट है वो हरियाणा सरकार ने निकाल दिया है। अभी हाल ही में सरकार हरियाणा में नई बीजेपी की सरकार बनी है और वहाँ पर हरियाणा टेट को अभी निकाल दिया गया है। तो हम बात करेंगे आज में टॉपिक में हम बात करेंगे कि हरियाणा टेट तीन लेवल में आपको लिया जा रहा है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तीन तीन विषय पर ले रहा है। तो इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। इसका फी कितना होगा और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इस सारे चीज़ों पर हम आज इसमें चर्चा करेंगे। देखेंगे क्या नोटिफिकेशन में सारा डिटेल आपको दिया जाएगा। तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी की तरफ से हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 इसको कहा गया है। और एच टेट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एच टेट कहते हैं। एच टेट लिया जा रहा है, 3 लेवल पर लिया जा रहा है। बात करते हैं फ़ी की बात करते हैं। तो जो फ़ी है, जो हरियाणा का जो कैंडिडेट है, एससी है, पीएच कैंडिडेट है, उसके लिए फ़ी 500 रुपया है। यदि एक पेपर का वो लेवल 1 का देता है, लेवल 2 का देता है तो 900 रुपया, और तीनों पेपर देता है तो 1200 रुपया। जबकि अदर कैंडिडेट की बात करते हैं, अदर कैंडिडेट की बात करें जो दूसरे राज्य से विद्यार्थी है, उसके लिए एक पेपर का एग्ज़ाम देता है तो 1000 रुपया, 2 पेपर का देता है तो 1800 रुपया, और 3 पेपर का वो एग्ज़ाम देता है तो 2400 रुपया उसको देना पड़ेगा। 2400 रुपये उसको देना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं जो लेवल 1 है वो पीआरटी का, जो लेवल 1 जो है वो पीआरटी का व्यक्ति डाल सकता है। और लेवल 2 में टीजीटी का है, टीजीटी, और लेवल 3 में आपका पीजीटी का यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है। टेस्ट लेने के बाद देख सकते हैं, टेस्ट लेगा और उसके बाद जल्द ही सरकार, बीजेपी सरकार है, वो नोटिफिकेशन, वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तो बात करते हैं कि जो इसका जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 4/11/2024 यानी 4 तारीख से शुरू होने वाला है, और मात्र 14/11/2024 तक इसको आवेदन लिया जाएगा। लास्ट डेट जो है 14/11/2024 है, यानी 10 दिन का टाइम आपको भरने का टाइम दिया है। टोटल 10 दिन का टाइम दिया है भरने का। और जो करेक्शन है 15 से 17 तक करेक्शन दिया गया है, करेक्शन करने का टाइम दिया गया है। तो आपका एग्ज़ाम की बात करें तो ऐसा इन्फॉर्मेशन अंदर से पता चल रहा है कि आपको ले लिया जाएगा 7 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम आपको ले लिया जाएगा। दिसंबर में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, सरकार के द्वारा दिसंबर में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो ये बात हुई थी, बात यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा गया है। और ये आप पूरा नोटिफिकेशन 89 पेज का, 89 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है। चलिए, तो 89 पेज का इंट्रोडक्शन, शॉर्ट डिफिनेशन। चलिए हम लोग जो मेन टॉपिक है, चीज़ें हैं, उस सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, यहाँ पर दिया है, देखिए एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी ऑल कैंडिडेट हु पॉजेस मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज डिलाइटेड इन द सर्विस रूल रिलेटेड टू द टीचर्स of all 3 levels available on the website of the school education department Haryana. The test and also these guidelines are eligible for HTET, which will be conducted for various 3 levels. तो who tends to be teacher for class 1 to 5 यानी प्राइमरी, जिसको प्राइमरी टीचर जो है पीआरटी हो गया, फुलफिल द मिनिमम क्वालिफिकेशन। Who intend to be teacher class 6 to 8 टीजीटी के लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी 3 लेवल पर आपको जो टेट है वो लिया जा रहा है। तो आप जिस तरह से आपका पास क्वालिफिकेशन हो, उस तरह से आप अपने क्वालिफिकेशन को आप उसमें लगा के आप भर सकते हैं। प्राइमरी का यहाँ पर बात किया है कि आपके पास क्या मिनिमम
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये कंडीशन लगाया है, दूसरा कंडीशन है, और तीसरा कंडीशन, जो कंडीशन आपके साथ सुटेबल बैठता है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। फिर ये कंडीशन है, तो आपके पास यदि इनमें से किसी एक कंडीशन भी है तो आप इसमें भर सकते हैं। मैट्रिक विथ हिंदी, संस्कृत और सेकेंडरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी हिंदी एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ये यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया है कि जो मैट्रिक में है वो आपका हिंदी और संस्कृत में, ये मैट्रिक का या फिर आपका जो सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वहाँ पर आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात आपका क्लियरिफाई यहाँ पर कर दिया गया। बाकी यहाँ पर कोर्ट का बताया है, एनसीटी का बारे में बताया है। और आगे देख लेते हैं जो ये एलिजिबिलिटी है, तो आप अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी को आप देख सकते हैं। बैचलर डिग्री फ्रॉम a recognized university at least 50%, social subject as a elective honor subject and as a social security subject, BTC, JPT, DLED, और ये सब दिया हुआ है एलिजिबिलिटी। तो आप एलिजिबिलिटी अपने हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके सामने स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप एक बार रीड कर लीजिए और देख लेते हैं। हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सारा एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। टीजीटी हो गया, सारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उस सारा चीज़ों को हम बताएंगे आपको अभी। तो आप बड़े नहीं, आपके पास मैं ना, आप देख लीजिए ना अपना जो भी आपके पास सूट करता है। तो आप कंडीशन यहाँ पर लिया गया है, कौन सा सब्जेक्ट आप दिया, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस को डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को और रीड कीजिए अब तुरंत इसको। कोई भी दिक्कत हो तो क्वेश्चन कीजिए, आपको उत्तर आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कॉमर्स के लिए हर एक चीज़ को, हर एक सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी बता पाना संभव नहीं है, और बताएंगे भी तो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि सभी के लिए बेनिफिशियरी नहीं है। तो जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं। सिलेबस क्या है, मेन सिलेबस क्या है देख लीजिए यहाँ पर। पीआरटी का जो सिलेबस है टोटल 5 भाग में टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पर लिया जाएगा। 150 क्वेश्चन लिया जाएगा। 30 नंबर का आपका पेडागोगी होगा। लैंग्वेज आपका 30 नंबर का होगा, जिसमें 15 नंबर हिंदी का और 15 क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा एमसीक्यूज होगा, 15 क्वेश्चन हो जाएगा अंग्रेजी का। उसके बाद यहाँ पर जो बताया है 30 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडी होगा, जनरल 30 क्वेश्चन, उसमें से 10 क्वेश्चन आपका मैथ का होगा, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का, और जो 10 क्वेश्चन होगा हरियाणा जीके का और करंट अफेयर्स आपको लिया जाएगा। और उसके बाद फिर 30 क्वेश्चन मैथ का बता रहा है और 30 क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट का, यानी टोटल जो संख्या बात करें तो 150, टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पर लिया जाएगा। जिसमें से आप बात करते हैं तो जो अदर स्टेट का कैंडिडेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो 60% आपको इसमें लाना है, 60% आपको लाना है। यदि आप दूसरे राज्य में रिजर्वेशन लेते हैं तो आप हरियाणा में जाकर रिजर्वेशन नहीं ले सकते, क्योंकि आप दूसरे राज्य का कैंडिडेट हैं और आप आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो मिनिमम जो है वो 150 में आपको 90 नंबर आपको लाना होगा, तभी आप फिर पढ़ सकते हैं। और यदि आप पढ़ाई करते होंगे तो आसानी से इसको आप नंबर को ला सकते हैं। यहाँ पर बता दिया गया है जो फाइन मार्क्स होगा, कहते फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंसेबल फिजिकली चैलेंज्ड के लिए कितना है, तो 60% यानी 90 मार्क्स कह रहा है। सभी जो कैटेगरी का जो कैंडिडेट है, केवल एससी कैंडिडेट और जो फिजिकली चैलेंज्ड है, दिव्यांग है, उसको छोड़कर बाकी सभी के लिए क्या है 60% है। 60% यहाँ पर इसको दिया गया है। 60% आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जबकि यहाँ पर 55% जो एससी कैंडिडेट है, दिव्यांग कैंडिडेट हैं और जो हरियाणा के डोमिसाइल रखते हैं उसको क्या है 55% यहाँ पर दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बता दिया है कि नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। वहीं पर आप देख सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा
टीजीटी का देखते हैं, टीजीटी का सिलेबस क्या है। तो टीजीटी का टोटल आपका क्वेश्चन की संख्या 150 होगी। टोटल क्वेश्चन की संख्या 150 होगी। इसमें से 30 नंबर का आपका पेडागोगी होगा, 30 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, एमसीक्यूज हो जाएगा लैंग्वेज का, 15 हिंदी का और 15 जो हो जाएगा इंग्लिश का हो जाएगा। जनरल स्टडी 30 नंबर का हो जाएगा। जनरल जो स्टडी है वो 30 नंबर का, 30 मार्क्स का हो जाएगा, 30 नंबर का, जिसमें 10 नंबर हो जाएगा एप्टीट्यूड, 10 को रीजनिंग हो जाएगा और 10 को हरियाणा जीके हो जाएगा। और 60 को नंबर आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जो भी आप सब्जेक्ट लीजिएगा वो सब्जेक्ट आपको इसमें पूछा जाएगा, 60 नंबर यहाँ से आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको बता दिया है गया है कि क्या क्या हम किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर पेडागोगी के बारे में बताया है, डिस्क्राइब किया है, हिंदी बताया है, क्वांट के बारे में बताया, रीजनिंग के बारे में बताया है, और आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में भी बताया। द टेस्ट आइटम इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट पर फोकस होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, एबिलिटी पर, पेडागोगिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिज सब्जेक्ट पर। उसके बाद द टेस्ट आइटम shall be evenly distributed our different division of the syllabus of that subject as prescribed for class 6 to 10 by the board of school examination हरियाणा। तो जो आपका जो डिवीज़न होगा वो सारा चीज़ें आपका जो लेवल, जो बोर्ड का जो 6 to 10 तक बोर्ड है उसके हिसाब से आपका जो क्वेश्चन बनाया जाएगा हिसाब से, लेकिन इसका फोकस में न होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, अंडरस्टैंडिंग पर होगा, उस पर आधारित होगा। 60 नंबर आपका अदर स्टेट का कैंडिडेट का है, 55% जो होगा SC ST का जो कैंडिडेट है उसके लिए हो जाएगा। ST तो कैंडिडेट है नहीं हरियाणा में, बाकी जो यहाँ पर है अदर स्टेट का फिजिकली है तो उसको 60% आपको नंबर लाना होगा। यहाँ भी बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। टीजीटी के लिए भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कहीं पर भी आप नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया हुआ है। अब जो पीजीटी कैंडिडेट है, पीजीटी का कैंडिडेट है उसके लिए, पीजीटी कैंडिडेट है उसके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देख सकते हैं यहाँ, उसके लिए भी 30 नंबर का है, 30 नंबर का है, और 30 नंबर का पेडागोगी है, 30 नंबर का लैंग्वेज है, 30 नंबर का जनरल स्टडी है, और 60 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। बाकी आप इसी तरह 60% है लाना। जिसमें आपका जो टाइम दिया जाएगा 150 क्वेश्चन होगा, और 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट, यानी एक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम जो है 1 मिनट है। कितना है? तो 1 मिनट आपके पास टाइम है। 150 क्वेश्चन 150 टाइम आपको दिया गया है, तो आप आसानी से बना सकते हैं इसको, यानी कि 2.5 घंटा आपको टाइम दिया गया है। यहाँ पर बताया क्या है कि फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कर दिया है। द वैलिडिटी ऑफ पीरियड ऑफ एच स्टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी लाइफ टाइम होगा। एक बार आप पास कर जाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका हो जाता है। ऑल कैंडिडेट इफ द रिजल्ट ऑफ एच स्टेट इज रिवाइज्ड on the part of the board, the certificate issued from not qualified to qualified, then validity of the certificate will be considered from issue date of the certificate. In case of result revived from qualifying to qualified, then the validity of certificate of batch state considered from date of declaration main results। कर है कि यदि आपका जो नॉट क्वालिफाइड से मान ले बाई चांस नॉट क्वालिफाइड से आपको क्वालिफाइड किया जाता है, तो आपका जो कंसीडर किया जाएगा जब से आपका जो डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशू डेट है वो उस दिन से आपका कंसीडर किया जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट पीपल कैन टेक एक्वायरिंग एच स्टेट सर्टिफिकेट। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनों बार
सर्टिफिकेट को, एचटेट सर्टिफिकेट को ले सकता है। तीसरा पॉइंट में कहा। चौथा पॉइंट में कह रहा है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइज एचटेट विल हैव द ऑप्शन टू अपीयर इन फ्रेश एचटेट टू इम्प्रूव द स्कोर इफ दे सो नीड। कह रहा है कि यदि आप पहले से एचटेट क्वालिफाई हैं तो आपके ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो आप फिर से एचटेट का एग्ज़ाम देकर अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। पांचवा पॉइंट में कहा है कि इफ द रिजल्ट ऑफ एचटेट इज डिक्लेयर लेट और रिवाइज्ड ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट द वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मेन रिजल्ट। मेन रिजल्ट से आपका डिक्लेरेशन कर है कि मान लीजिए एचटेट का रिजल्ट जो है डिक्लेयर होता है, लेट से डिक्लेयर होता है, तो सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होगा कंसीडर किया जाएगा कहाँ से, मेन रिजल्ट से आपका कंसीडर किया जाएगा। मेन रिजल्ट से आपका कंसीडर किया जाएगा। एचटेट का एक्सपायर की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्वालिफाइड एचटेट एग्जामिनेशन जो है पेन पेपर आपका एग्जामिनेशन होगा। पेन एंड पेपर आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड के बारे में बताया है, तो आप देख सकते हैं। आप फोटो आपको लगाइएगा, डालिएगा जो फोटो, तो आप अपने ध्यान से डालिएगा, इस तरह से आपको फोटो इसमें चाहिए। तो ये बाकी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो हमने आपको एग्जामिनेशन फॉर्म बता दिया, कब तक इसको भरा जाएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितना फीस लग रहा है, सारा यहाँ पर कैंडिडेट आपको कितना, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। अब सिलेबस की बात करते हैं, तो जो डिटेल सिलेबस है वो लास्ट में आप जाके इसमें पढ़ सकते हैं। जनरल स्टडी हो गया। देखिए डिटेल सिलेबस जो है लेवल 1 का जो पेडागोगी है उसका सिलेबस है ये आप देख सकते हैं। फिर लेवल 1 का ही जो लैंग्वेज पेपर है 30 नंबर का, उसका सिलेबस है। और उसी तरह जनरल स्टडी है, उसका पेपर है, सिलेबस आप देखिए। फिर लेवल 2 का हो गया, लेवल 2 का हो गया, लेवल 2 का लैंग्वेज पेपर हो गया। ये आप सिलेबस को देख लीजिए एक बार बढ़िया से, ध्यान से, और तैयारी कीजिए। और इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। PMI को, प्रकाश मेंटर इंडिया को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन थी, बाकी आप अपने जानते हैं, खुद तेज हैं, तो आप OMR सीट पर आधारित आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए और क्वालिफाई कीजिए। फिर आपका जनवरी तक आपका इसका वैकेंसी आएगा, जनवरी फरवरी तक आ जाएगा, तो आप तैयारी करते रहिए। और BPSC तैयारी 4 आने वाला है, उसका तैयारी कीजिए। तो एक साथ आप एक ही किताब पढ़ने से और एक साथ तैयारी करने से आप दूसरा साथ ही आप एग्ज़ाम को आप करेक्ट कर सकते हैं। कीजिए और अपना नौकरी लीजिए, शादी ब्याह कीजिए और अपने लाइफ में एंजॉय कीजिए। और हाँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरह के पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।